नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब लोग अच्छे होंगे, भले होंगे, ऐसी दुआ करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से हमारे समाज में बहस का मुद्दा रहा है और वो मुद्दा है शादी। शादी का लड्डू एक ऐसा मीठा बंधन है जिसके बारे में कहा जाता है, जो खाए वो भी पछता है और जो न खाए वो भी पछता है। क्या यह सच है? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम जानेंगे कि शादी के फायदे और नुकसान क्या-क्या है और अकेले रहने के भी क्या फायदे हैं और क्या नुकसान वो देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत पसंद का संतुलन कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहला है शादी के फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले देखेंगे शादी के फायदे। शादी के फायदे जीवन के हर मोड़ पर अब सबको एक साथी का साथ जो भावनात्मक सहारा बनता है ज़रूरत होती है। एक परिवार का हिस्सा बनना जहाँ सामाजिक सुरक्षा और अपनापन मिलता है, सबको ज़रूरत होती है। दो लोग मिलकर आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, सबको ज़रूरत होती है। तो जीवन के हर मोड़ पर सबको इस संसार में जो भी जीवित बना है, जो जीवित है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधों को भी होता है, हाँ शायद पेड़ पौधों में भी होता है। तो पशु हो, पक्षी हो, सबको एक साथी की ज़रूरत होती ही है। तो पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को तो कोई सोच समझ इतनी हमारी तरह तो सोच समझ नहीं होती है। मनुष्यों को परमेश्वर ने वो बुद्धि दी है, सोच समझ की बुद्धि दी है, भावना दी है ना। तो हमारा भावनात्मक सहारा सबको ज़रूरत पड़ती है। तो जीवन में सभी को साथी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो शादी का फ़ायदा है, हमें एक भावनात्मक हमारा सहारा मिलता है। जिन्होंने शादी नहीं की उनकी हाल देख लीजिए, प्रभु उन्हें क्षमा करे, प्रभु उन्हें आशीष दे ना। तो कैसे बेचारे आखिरी पल में उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है बेचारे। तो बड़ी दुःख की बात है, सबको शादी करनी चाहिए। इसके अलावा जो अकेला है वो जब शादी करता है तो दुकेला हो जाता है। उसके 2 परिवार बन जाते हैं। पहले एक ही परिवार में था, अब दूसरे परिवार का हिस्सा बन गया। पहले कुछ भी नहीं था, अब वो कुछ बन गया। जो कुछ भी नहीं था वो राजा बन गया, जमाई राजा। और जो कुछ भी नहीं थी वो बन गई महारानी, अपने ससुराल की महारानी बन जाती है, राजा की रानी बन गई, है ना। तो जिन-जिन लोगों ने शादी की है उनको पता है कि कितना आनंद है और जिन लोगों ने शादी नहीं की उनको पता है कितना दुःख है ना। इसके अलावा 2 लोग अलग-अलग लोग, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है या तो कोई बिना कमाने वाला है। तो जब 2 लोग मिलकर आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, जब शादी करते हैं तो वे आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। कहीं न कहीं से कमाने का रास्ता वो दोनों ढूँढ ही लेते हैं। कैसे भी करके वो दोनों रास्ता ढूँढ लेते हैं। चाहे एक अच्छा कमाने वाला हो तो वो दूसरे को सँभाल लेता है, नहीं तो दोनों ही आपस में मिलकर, मैंने कई मज़दूरों को देखा है। धन्य हो बहनें जो उनके अपने पति का साथ देती है, अपने सर पे ढोती है, क्या कहते हैं, अ, सर पे जो ईंटें रखती है, फिर वो तसला होता है, तसले में सारा उठा-उठा के अपने पति को मदद करती है, धन्य है वो लोग। तो शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, ना खाए वो भी पछताए। अच्छा, आप शादी के नुकसान देखो, अभी नुकसान देखते हैं। शादी में नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान होता है स्वतंत्रता छीन जाना। शादी के पहले हम स्वतंत्र थे, हर एक बात में स्वतंत्र थे, कुछ भी कर सकते थे, रात को लेट भी आ सकते थे, कहीं भी कुछ भी जाके कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आज शादी के बाद जैसे ही शादी हो गई वो बेचारा बन जाता है। दोस्तों के साथ शुरू-शुरू में तो दोस्तों की दोस्ती तो निभा लेता है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, जैसे समय महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, बस उसके दोस्त कम होते जा रहे हैं। शादी के टाइम में पचासों दोस्त आए थे, लेकिन जब धीरे-धीरे उसकी जब देखेंगे तो आखिर में 1, 2 या 3 दोस्त या 1 दोस्त बच जाता है। दोनों ही साइड में, लड़की के भी, लड़के के भी, है ना? तो शादी के बाद स्वतंत्रता कम हो जाती है, दोस्ती कम हो जाती है और ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है। शुरू-शुरू में 2-4 महीने तो पता नहीं चलता, लेकिन धीरे-धीरे समझ में आता है।
जब दोनों एक दूसरे के ससुराल में जाते हैं तो दोनों ससुराल वालों के सगे वालों के साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं, तब उसे पता चलता है अरे यार कहाँ से क्या ज़बरदस्त हो गया। कोई अच्छे में आ जाता है, कोई फंस जाता है ना। तो स्वतंत्रता की कमी और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है। दूसरा नुकसान है रिश्ते में तनाव और झगड़े जो मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। रिश्ते में तनाव होने लगते हैं। शुरू में जब साथ में रहते तो एक आध साल तक तो पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन निकलते जाते, साल होने के बाद, 6 महीने साल के बाद पता चलता है। कुछ लोगों को तो ज़्यादा ही शुरू से ही पता चल जाता है, और कुछ लोगों को जो धीरे धीरे पता चलता है। और धन्य है जो जिनको धीरे धीरे समझ में आता है। धीरे धीरे जिनको समस्या आती है वो कभी भी लाइफ में अलग नहीं हो सकते, लेकिन जो एकदम से समस्या आई तो उसी समय दोनों अलग हो जाते हैं। असल में अलग नहीं होना चाहिए। तो रिश्ते में तनाव और झगड़े जो होते हैं और मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं। ये दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान है आर्थिक बोझ बढ़ जाना, खास करके बच्चों की परवरिश में। जब तक बच्चे नहीं होते तब तक आप जीना है जी लो। जिस दिन पहला बच्चा हो गया बस बोझा बढ़ना शुरू हो गया। पहले मैं पूजा पाठ नहीं करता था, शादी के पहले बड़ा हीरो था मैं, लेकिन जैसे ही शादी हुई तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने पहला बेटा हुआ, फर्स्ट इश्यू हुआ, उसके 2-4 महीने के अंदर ही मैंने भक्ति मूर्तियाँ लेके आया, फोटो ले आया, सब कुछ पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। बाबू मुझे धन चाहिए। सभी देवी देवताओं की पूजा करने लगा मैंने। बाप रे बाप, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा ब्लॉग बन सकता है ना। तो आर्थिक बोझा बढ़ जाता है बच्चों की परवरिश के कारण। स्वतंत्रता तो गई गड्ढे में। जब बच्चा हो गया तो फिर बाप रे, हम कहीं कुछ नहीं कर सकते। जब पहला बच्चा होता है तो दोनों को, माँ को भी माँ बनने का बड़ा आनंद होता है और बाप को बाप बनने का आनंद होता है ना। लेकिन धीरे धीरे 2-4 महीने, 5-6 महीने के बाद जब पैसों की ज़रूरत पड़ने लगती है तब हमें एक्स्ट्रा कमाने की ज़रूरत होने लगती है। तो कई बार हमारे बच्चे भी हमें कई बार पैसे ज़्यादा कमाने के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाते हैं, और बच्चों के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अच्छे काम करें तो अच्छी बात है, लेकिन गलत काम ना हो तो बहुत अच्छा। तो आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, और खासकर बच्चों की परवरिश में। अब उदाहरण देखते हैं, अकेले रहने के फ़ायदे और नुकसान। अपनी मर्जी का, जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं, है ना। हम लोग सब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, कहीं भी जाते, कहीं भी आते, कुछ भी खाते, कुछ भी पीनते, कुछ भी पहनते, कुछ भी करते हैं, और जीवन अपनी शर्तों पर जीते हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, है ना। जब हम शादी नहीं होते, अकेले रहते हैं, जब ये अकेले वालों के, सॉरी, ये जो अकेले रहते, जो शादी नहीं करते, 40-50 साल तक शादी नहीं करते, उनके लिए है। वे आर्थिक रूप से निर्भर होते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे अच्छी स्थिति शादी न करने वालों की होती है, सबसे अच्छी स्थिति, वो भी 40-50 साल तक। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये प्रयास, छोटा सा प्रयास मैंने किया है, मुझे सजेशन दीजिएगा, और आप बताइए मैं और किस बात पे बनाऊं और कुछ सिखाऊं आपको, मैं आपके काम आऊं। ऐसी कोई चीज़ मुझे बताइए कि मैं वो कर सकूं और आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता रहूं। तो कृपया करके मेरी इस चैनल को अच्छी लगे, आपको ये उपयोगी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को बताइए, और आप सीखिए, खास तो ये सीखिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सजेशन करिए मुझे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।